भगवान जब राधा रानी से मिलने जाते हैं तो पहले ललिता जी की आज्ञा लेते हैं। अच्छा अच्छा। ललिता जी डिसाइड करती हैं राधा रानी फ्री हैं, मिलेंगी कब मिलेंगी या आज मिलेंगी नहीं। मैनेजर ललिता जी ही थे। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सोच रहे हो कि पूरा ब्रह्मांड का स्वामी ललिता जी की आज्ञा लेकर आगे जा रहे हैं। जी जी। आप और हम किस गिनती में हैं? मोर कुटी पर जो मनाने की प्रक्रिया है उसमें ललिता जी का ही दिमाग था। ललिता जी का ही दिमाग था। उन्होंने ही बोला था कि आप जाइए मोर का रूप धारण करके नृत्य करिए, हम राधा रानी को दिखाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो रहे हैं दोस्तों इस स्थान पर। भगवान श्री कृष्ण के आप दर्शन कर रहे हैं इस वक्त दोस्तों। तो ठाकुर जी श्री जी का दान कर देते हैं ब्राह्मण को इस स्थान पे। अच्छा। श्री जी का ही संकल्प कर दिया है इस स्थान पे ब्राह्मण को। ये स्थान दोस्तों, यही वो स्थान है। इसी स्थान पर बलराम जी और उनकी पत्नी का प्रागट्य हुआ इस स्थान पर दोस्तों। ये दोस्तों जल अमृत है, अमृत। ये तीनों नदियों के जल का संगम है दोस्तों। गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है इस जल में दोस्तों। स्वर्णदान या ठाकुर जी की सेवा मात्र से जो जीवन मृत्यु का जो चक्र है ये चक्र समाप्त हो जाता है। ये 3 वरदान इस जगह के लगे हैं। अच्छा। राधे राधे दोस्तों। ब्रजमंडल के श्री धाम बरसाना में हूँ और यहाँ के प्रमुख भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लीला स्थलियों के दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। अभी मैं बरसाना से 5 किलोमीटर की दूरी पर ललिता सखी जी के गांव में आया हुआ हूँ। ये जो आप देख रहे हैं द्वार, यहाँ से होते हुए हम ललिता सखी जी के गांव में प्रवेश कर जाएंगे दोस्तों। ललिता सखी जी जो कि राधा रानी की 8 सखियों में सबसे प्रमुख सखी थी दोस्तों, ललिता सखी जी। ये उन्हीं का गांव है दोस्तों। इसे ऊंचा गांव बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको ललिता सखी जी के उस प्राचीन द्वापर युग के घर के दर्शन भी कराऊंगा जिसे आज मंदिर के रूप में विकसित कर दिया गया है। और इस गांव का नाम है ऊंचा गांव दोस्तों। ये पुलिया है, इसको क्रॉस करके हम गांव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे कुल 3 से 4 प्रमुख स्थान है जहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं दोस्तों। एक तो ललिता सखी जी का मंदिर है, इसके अलावा यहाँ पे देह कुंड है। देह कुंड वह स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को एक ब्राह्मण को दान कर दिया था। वहाँ पे चलेंगे, वहाँ की भी लीला हम आपको बताएंगे। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये दोस्तों राधा रानी मंदिर की तरफ चला जाता है। तो राधा रानी मंदिर से मात्र 5 से 6 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर तो ज़्यादा हो जाएगा, मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। इस स्थान पर ललिता सखी जी का मंदिर है और देह कुंड है। इसके अलावा यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकट किया गया वह कुआं भी मौजूद है जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों की जल धाराएँ मिलती, उसे त्रिवेणी कूप बोला जाता है दोस्तों। तो हम धीरे धीरे अब आपको ललिता सखी जी के गांव में लेकर के चल रहे हैं दोस्तों। और इसी स्थान पर एक सखीगिरी पर्वत है दोस्तों जिस पर भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के बहुत सारे निशान मौजूद हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के 56 कटोरे मौजूद हैं। वहाँ पे वह स्थान भी मौजूद है जहाँ पे ललिता सखी संग उन्होंने विवाह किया था। भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान है वहाँ पे दोस्तों। चित्र विचित्र शिला मौजूद है, बहुत कुछ है दोस्तों। उसको मैंने चैनल पर अपलोड किया है वीडियो के रूप में। वह स्थान दोस्तों बिल्कुल ये सामने है। सामने से मात्र आपको लगभग 300 से 400 मीटर आप आगे जाएंगे तो वो पहाड़ी मिलेगी जिससे सखीगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। बाकी दोस्तों हम जो है चलिए आपको लेकर के चलते हैं ऊंचा गांव में और सभी स्थानों के दर्शन कराते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इस तरफ जो है वह कुआं मौजूद है जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों की जल की धाराओं का मिलन होता है जिसे त्रिवेणी कूप बोला जाता है। ये सामने स्थान है, अंदर लेकर के चलूँगा, आपको दर्शन कराऊँगा। बाकी यहाँ देखें संतों की समाधियाँ बनी हुई यहाँ पर। और हम जो है आपको ललिता सखी मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। और इसी स्थान पर दोस्तों जहाँ पे त्रिवेणी कूप है उसी स्थान पर उन दिव्य महान संत की समाधि है जिनका नाम नारायण भट्ट जी है। और उन्होंने ही राधा रानी को इस बरसाना धाम में प्रकट किया है दोस्तों अपने कठिन तपस्या से। तो उनके समाधि के भी दर्शन कराएंगे। और ये गांव ऊंचा गांव है। जी हाँ दोस्तों, ललिता सखी जी का ये गांव है। और उनका जो मंदिर है उसके भी मैं आपको थोड़ा सा दर्शन यहाँ से करा देता हूँ। वो जो ऊपर आप मंदिर देख रहे हैं गोल्डन कलर का, वही मंदिर है दोस्तों ललिता सखी जी का मंदिर, जो कि उनका प्राचीन घर हुआ करता था। यह उनका जन्म स्थान है। यहाँ पर उन्होंने दोस्तों राधा रानी के साथ और अन्य सखियों के साथ खेला है इस स्थान पर। तो हम दर्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको त्रिवेणी कूप के दर्शन कराएंगे।
जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुआं जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है, प्रयागराज संगम को भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थान पर प्रकट किया है। और ऊंचा गांव दोस्तों भारत की जो प्राचीन ग्रामीण संस्कृति है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। आज भी वही प्राचीन संसाधनों का उपयोग किया जाता है, प्राचीन तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर जीवन यापन के लिए। दोस्तों ये ऊंचा गांव है, राधा रानी की प्रमुख सखी, अष्ट सखियों में प्रमुख सखी ललिता सखी जी का गांव है दोस्तों। और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ भी विराजमान है, बिल्कुल प्रवेश द्वार पर ही दोस्तों। और भोले बाबा के आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। बहुत ही सुंदर सी शिवलिंग और पूरे परिवार के साथ यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं दोस्तों। चलिए अब हम आपको नारायण भट्ट जी की समाधि और उस त्रिवेणी कूप के दर्शन कराते हैं दोस्तों, जो कि बड़ा ही खूबसूरत सा ये कैंपस है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे कुटियाँ बनी हुई हैं जहाँ पे आज भी संत दोस्तों कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तपस्या करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, श्री जी के, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए दोस्तों। यहाँ पे आज भी संत कुटिया बना करके भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। और राधे राधे बाबा, ये देखें कुटिया बनी हुई है यहाँ पर। और हम आपको ऊपर लेकर के चलेंगे जहाँ पे महान संत नारायण भट्ट जी की समाधि है दोस्तों। यहाँ ऊपर चबूतरा बना हुआ बड़ा सा, इसी के ऊपर। और इस तरफ दोस्तों वह दिव्य कुआं मौजूद है जहाँ पे तीनों नदियों के जल की धाराओं का मिलन होता है दोस्तों। यहाँ पे बाबा लोग कुटिया में अपना जीवन यापन करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। छोटी छोटी कुटिया यहाँ पर बनी हुई हैं। 6-7 साधु हैं यहाँ पे दोस्तों। बाबा बता रहे हैं 6-7 संत हैं जो यहाँ पे आज तपस्या करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। बाकी चलिए हम आपको नारायण भट्ट जी के समाधि के दर्शन कराते हैं। यहाँ पे हनुमान जी के भी दर्शन करते हुए हम आपको अंदर लेकर के चलते हैं दोस्तों। और ये देखें, यही वो स्थान है जहाँ पर नारायण भट्ट जी की समाधि स्थित है। ऊपर एक वृक्ष भी है वहाँ पर दोस्तों। वो जो आप गुंबद देख रहे हैं वो वहीं पर दोस्तों नारायण भट्ट जी की समाधि है दोस्तों। नारायण भट्ट जी कौन थे आखिर, बताता हूँ आपको। नारायण भट्ट जी वो महान संत हैं, वो महान तपस्वी हैं दोस्तों, जिन्होंने श्री राधा रानी को बरसाना में ब्रह्मांचल पर्वत पर प्रकट किया था। जिस राधा रानी मंदिर में आप बरसाना में दर्शन करने के लिए आते हैं, श्री राधा रानी जी के विग्रह स्वरूप के, उस विग्रह स्वरूप को इन्हीं दिव्य संत ने, जिनके समाधि के मैं दर्शन करा रहा हूँ, अपनी कठिन तपस्या से प्रकट किया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बरसाना में श्री राधा रानी मंदिर के अंदर जो विग्रह स्थापित है राधा रानी जी का, वह कोई साधारण या मानव निर्मित विग्रह नहीं है, वह कुदरती विग्रह है दोस्तों, जिसे नारायण भट्ट जी ने, ये जिनकी समाधि आप देख रहे हैं, इन्होंने ही अपने कठिन तपस्या से स्थापित किया, मतलब स्थापित करो प्रकट किया है दोस्तों। यहाँ पर देख भाई सकते हैं आप, रासमंडल बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आते हैं रास रचाने के लिए दोस्तों। और ये आप दर्शन कर पा रहे हैं नारायण भट्ट जी के समाधि के। नारायण भट्ट जी ऐसे महान संत हैं जिन्होंने बरसाना में श्री राधा रानी जी को प्रकट किया है दोस्तों अपने कठिन तपस्या से। और जहाँ पे इन्होंने तपस्या करी है वह दोस्तों स्थान राधा रानी मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर है। ब्रह्मांचल पर्वत बोलते हैं जिस पर्वत पर राधा रानी की लीला स्थली स्थित हैं बरसाना में। वह 4 पहाड़ियों के नाम आते हैं। एक तो भानगढ़ पहाड़ी, मानगढ़ पहाड़ी, मोरकुटी पहाड़ी, बिलासगढ़ पहाड़ी। तो ये जो चारों पहाड़ी हैं दोस्तों, ये ब्रह्मांचल पर्वत पर हैं, यानी ब्रह्मा जी खुद पर्वत का रूप धारण करके वहाँ पे स्थित हैं। और उन्हीं के ऊपर, उन्हीं पहाड़ियों के ऊपर ब्रह्मांचल पर्वत पर राधा रानी मंदिर स्थित है दोस्तों। राधा रानी का प्राचीन महल स्थित है। और उस मंदिर में, उस महल में जो विग्रह है राधा रानी जी का, वह दोस्तों नारायण भट्ट जी के कठिन तपस्या से प्रकट किया गया है। और यहाँ पर उनकी समाधि है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको उस कुएं के दर्शन कराते हैं जहाँ पर बताते हैं कि वहाँ पे तीनों नदियों की जल धाराओं का मिलन होता है, उसे त्रिवेणी कूप बोलते हैं दोस्तों।
अब जो है दोस्तों हम आपको त्रिवेणी कूप के दर्शन कराते हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे कदम्ब के वृक्ष का दर्शन करें। कदम्ब का वृक्ष भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि ये वृक्ष भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा पसंद है। बंसी बजाते थे तो वह कदम्ब के वृक्ष के डाल पे ही बैठ कर के बजाते थे दोस्तों। बाकी चलिए आपको हम त्रिवेणी कूप के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर भी 3 से 4 कुटियाँ बनी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप, जहाँ पे आज भी संत भजन करते हैं, तपस्या करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपको भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन होंगे। यहाँ देखें, भगवान श्री कृष्ण के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही दिव्य अलौकिक दर्शन करा पा रहा हूँ इस वक्त मैं। ये देखें, भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो रहे हैं दोस्तों इस स्थान पर। भगवान श्री कृष्ण के आप दर्शन कर रहे हैं इस वक्त दोस्तों। और सामने नारायण भट्ट जी की समाधि है, जिन्होंने राधा रानी को श्री धाम बरसाना में अपनी कठिन तपस्या से प्रकट किया था। और स्थान की रमणीयता, सुंदरता देखें, कितना सुंदर स्थान है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे संत भगवान की आराधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं दोस्तों। और वो सामने ललिता सखी जी का वह प्राचीन घर, द्वापर युग का, आज से ठीक 5500 वर्ष प्राचीन घर है दोस्तों, जहाँ पर वह राधा रानी संग और अपनी अन्य सखियों संग खेला करती थी दोस्तों, जिसे आज मंदिर के रूप में विकसित किया गया है। हम दर्शन भी आपको चल करके कराएंगे। और ऊंचा गांव की पहाड़ी की ऊंची चोटी पर वह मंदिर स्थित है, और उसी मंदिर की तलहटी में वह कुंड स्थित है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को एक ब्राह्मण को दान कर दिया था। तो सब कुछ दर्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस कुएं के दर्शन करें। ये कुआं जो आप देख रहे हैं, ये त्रिवेणी कूप है दोस्तों। इसे प्रयागराज संगम बोला जाता है, तीर्थों का राजा प्रयागराज संगम, जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों के जल का संगम होता है दोस्तों आज भी। और बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण, उनके ग्वाल बाल मित्र और उनकी राधा रानी, और साथ ही साथ राधा रानी की अष्ट सखियाँ जब यहाँ पर रासलीला कर रही थी दोस्तों, तो अष्ट सखियों में ललिता सखी जी को प्यास लग गई। तो ललिता सखी जी को जब प्यास लग गई दोस्तों, तो उन्होंने कन्हैया से बोला। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ, यानी उनके बड़े भैया बलराम और भगवान श्री कृष्ण के जो ग्वाल बाल मित्र थे, वो यहाँ पे खेल रहे थे। और जो राधा रानी और उनकी अष्ट सखियाँ और उनकी प्रधान सखी ललिता सखी, वह जो है सखीगिरी पर्वत पर खेल रही थी, रास रचा रही थी। तो जब उनको प्यास लगी तो वह दौड़ी दौड़ी यहाँ पर आई। ललिता सखी जी बोली श्री कृष्ण से, कृष्ण जी यहाँ पर थे बलराम और अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, कि हमें प्यास लगी है, हमें पानी का व्यवस्था करो। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये तो जंगल है, यहाँ पे पानी कहाँ से लाऊं? तो उन्होंने अपने बंसी से इस कुएं को प्रकट किया है दोस्तों, जिसे बताया जाता है कि यहाँ पर तीनों नदियों की जल की धाराओं का मिलन होता है। और ये बरसाना में, बरसाना धाम में बताते हैं, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार जो है इसी कुएं के जल से किया जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे हैंडपम्प लगा हुआ है, तो आसानी से इसे चला करके इस कुएं के जल को आप पी सकते हैं, आचमन कर सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये दोस्तों जल अमृत है, अमृत। ये तीनों नदियों के जल का संगम है दोस्तों, गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम है इस जल में दोस्तों, जिसके इस वक्त मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। और ये कुआं देखें, कभी सूखता नहीं है कुआं दोस्तों। और अंदर तक आपको दर्शन करा रहा हूँ। तो मैंने आपको त्रिवेणी कूप के दर्शन कराएं, तो जब भी यहाँ आप आएँ तो इस जल को ज़रूर पिएं, आचमन करें दोस्तों, क्योंकि यह जल स्वयं प्रयागराज संगम, तीर्थों के राजा प्रयागराज स्वयं यहाँ पे स्थित हैं दोस्तों। यहाँ पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसी से तीर्थराज प्रयागराज को यहाँ पे प्रकट किया है दोस्तों। बाकी चलिए अब हम आपको ललिता सखी जी के मंदिर के दर्शन कराते हैं। इसके बाद उसके भी नीचे चलेंगे, जहाँ पे देहकुंड स्थित है। और दोस्तों यहाँ पे बलराम जी का भी मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलदाऊ जी का भी मंदिर है, जो कि इस साइड है दोस्तों, यहाँ पर है। तो देखते हैं, दर्शन कोशिश करेंगे, बलदाऊ जी के मंदिर का भी करा दें आपको, क्योंकि ऊंचा गांव में कुल 4 से 5 स्थान हैं दोस्तों टोटल। एक तो सखीगिरी पर्वत है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के 56 कटोरे
और जब वहाँ पे वह शिला भी मौजूद है जहाँ पे ललिता सखी संग उन्होंने विवाह किया था, और वहाँ पे वो शिलाएँ भी मौजूद है जहाँ पे सखियों के हाथों के मेहंदी के छाप पड़े हुए हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान भी मौजूद हैं दोस्तों। उनके द्वारा प्रकट किया गया पुष्कर कुंड भी है। तो उन सबको मैंने एक अलग वीडियो के माध्यम से चैनल पर अपलोड किया है, देख सकते हैं। उसमें सखीगिरी पर्वत मैंने संपूर्ण दर्शन कराया है। बाकी इस वीडियो में हम जो है आपको नारायण भट्ट जी की समाधि, त्रिवेणी कूप, बलदाऊ जी का मंदिर, ललिता सखी का मंदिर और ललिता सखी के मंदिर के नीचे देह कुंड है, तो दर्शन कराएंगे। भगवान श्री कृष्ण के बड़े ही अद्भुत दर्शन हैं दोस्तों, बड़े ही अद्भुत दर्शन हैं। दर्शन करें आप भगवान श्री कृष्ण के। दोस्तों यहाँ से जो है रास्ता, यहाँ से नहीं आगे से रास्ता है ललिता सखी मंदिर तक जाने के लिए। चलिए आपको रास्ता भी दिखाएंगे और दर्शन भी कराएंगे। ये ललिता सखी जी का गांव है, ऊंचा गांव, जो कि आज भी भारत की ग्रामीण प्राचीन संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। यहाँ पे आज भी वही प्राचीन संसाधन, प्राचीन तरीक़ों को आप देख पाएंगे, जिनके माध्यम से यहाँ आज भी जीवन यापन होता है दोस्तों। ललिता सखी मंदिर के लिए सामने से रास्ता है, लेकिन उससे पहले इस साइड जो है हम आपको बलदाऊ मंदिर में चल करके दर्शन कराते हैं, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी का मंदिर है दोस्तों। और बताते हैं कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भैया बलराम खेला करते थे, तो इसीलिए यह उनकी क्रीड़ा स्थली है, जहाँ पे आज मंदिर बना हुआ है। तो चलिए आपको दर्शन करा देते हैं दोस्तों। हम जो है दोस्तों मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं, और यहाँ के जो स्ट्रक्चर है आज भी काफ़ी प्राचीन है, लेकिन उनको जो है पेंट करके, रेनोवेट करके काफ़ी सुंदर बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं यही है दोस्तों बलराम जी का मंदिर, और इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ और अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ खेलते थे दोस्तों। ये मंदिर देखें, मंदिर तो बड़ा प्राचीन है, इसका गुंबद आप देख भी सकते हैं। बाकी आपको दर्शन भी अंदर चल करके कराएंगे। और ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, मंदिर का प्रांगण है दोस्तों। मंदिर प्रांगण में प्राचीन नीम का वृक्ष है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी कुटियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पे आज भी संत तपस्या करते हैं, भजन करते हैं दोस्तों। कुछ बातों को हर वीडियो में रिपीट करना पड़ता है दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी कुटियाँ हैं, तो बताना ज़रूरी है दोस्तों कि इन दिव्य स्थानों पर संत इसीलिए तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान का आज भी वास है, भगवान के आज भी दर्शन होते हैं, भगवान आज भी इन स्थानों पर आते हैं। बाकी चलिए हम आपको अंदर दर्शन कराते हैं। और मंदिर तो बहुत ही सुंदर है दोस्तों, अंदर से मंदिर बेहद सुंदर है, ये आप दर्शन भी कर पा रहे हैं। और अभी आप जो है मंदिर के मुख्य गर्भगृह के दर्शन करेंगे। राधे राधे बाबा। दोस्तों दर्शन करें आप भगवान श्री कृष्ण और दोस्तों दाऊ जी और रेवती जी उनकी पत्नी। अच्छा दोस्तों इस साइड दाऊ जी के दर्शन हो पा रहे हैं, पास से दिखा सकते हैं? अच्छा इस साइड दाऊ जी हैं और इस साइड उनकी पत्नी है। पत्नी का नाम रेवती जी था। अच्छा, नीचे भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन हो पा रहे हैं दोस्तों आपको। और सिंहासन बड़ा ही सुंदर है दोस्तों, दर्शन कर पा रहे हैं आप। तो बाबा जी ने हमको बताया कि ये जो आप झाड़ देख रहे हैं, इसी के नीचे से बलराम जी और उनकी पत्नी रेवती जी का प्रागट्य हुआ है। जन्म स्थान तो गोकुल है, लेकिन प्रागट्य यहाँ, जिस प्रकार राधा रानी का जन्म स्थान रावल है, लेकिन प्रागट्य जो है ब्रह्मांचल पर्वत पर हुआ है बरसाना में, उसी प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलदाऊ हैं और उनकी पत्नी रेवती हैं, उनका प्रागट्य इसी झाड़ के नीचे हुआ है। ये जो वृक्ष आप देख पा रहे हैं द्वापर युग का प्राचीन वृक्ष है, आज से ठीक 5,500 वर्ष प्राचीन, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। इस बात को बाबा जी ने बताया दोस्तों, और ये उनका प्रागट्य स्थान है बलदाऊ जी का। ये स्थान दोस्तों, यही वो स्थान है, इसी स्थान पर बलराम जी और उनकी पत्नी का प्रागट्य हुआ इस स्थान पर दोस्तों।
बलदाऊ भैया और रेवती जी का इस स्थान पर प्रागट्य हुआ है। ये देख सकते हैं, ये वृक्ष बड़ा प्राचीन आप देख सकते हैं। बाबा ये वृक्ष किस चीज़ का है? हींस का वृक्ष है दोस्तों, पहली बार मैं नाम सुन रहा हूँ। और ये देखें कितना हरा भरा और सुंदर है। और यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है जिसके मैंने दर्शन कराए आपको। और बाबा जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ के दर्शन कराएं। चलिए अभी हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। और यहाँ पर पंडित जी यहाँ के दर्शन ये तो शंकर जी और महादेव। अच्छा शंकर जी हैं दोस्तों, यहाँ पे महादेव जी विराजमान हैं। जैसा कि हम बताएं, ब्रज में जितनी भी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, उनके ग्वाल बाल मित्र भैया बलराम ने द्वापर युग में ब्रजमंडल में की हैं, तो उन सभी लीलाओं का दिव्य दर्शन, साक्षात दर्शन अपने आँखों से भगवान शिव ने किया है। तो इसी प्रकार में यहाँ पर भगवान शिव विराजमान हैं। इस लीला का भी दर्शन किए इस स्थान पर बैठ करके। यहाँ पे उनके पूरे परिवार के दर्शन होते हैं दोस्तों। और ऐसा शिवलिंग भगवान श्री कृष्ण का शायद ही आप कहीं देखे होंगे। यहाँ पे देखें आप, पूरे एक जो है चट्टानी शिला के रूप में, पूरे परिवार के रूप में यहाँ पर विराजमान है भगवान भोलेनाथ। अब जो है दोस्तों हम आपको ललिता सखी मंदिर के दर्शन कराते हैं। और यहाँ से पूरा रास्ता बना हुआ आप देख सकते हैं। ललिता सखी मंदिर ऊंचा गांव की जो पहाड़ी उसकी चोटी पर है दोस्तों। और ये ललिता सखी जी का घर है दोस्तों, जहाँ पर द्वापर युग में वह राधा रानी संग बाकी की सखियों संग खेला करती थी, रासलीला करती थी दोस्तों। और मंदिर में वो वाली ढोलक भी आज भी रखी गई है, 5500 वर्ष पुरानी। उसे ललिता सखी जी की ढोलक बताते हैं। और उसी ढोलक को बजा बजा करके राधा रानी और सखियाँ ललिता सखी संग भजन करती थी, कीर्तन करती थी, रासलीला करती थी। तो चलिए देर न करते हुए हम प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। हम जो है दोस्तों मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं और आपको दिव्य दर्शन करा पा रहे हैं। और ये ललिता सखी जी का मंदिर है दोस्तों। ये ललिता सखी जी का द्वापर युग का घर है दोस्तों। और जहाँ पर उनका घर है, इस गांव का नाम है ऊंचा गांव। ललिता सखी जी का गांव है। राधा रानी की जो 8 सखियाँ थीं, जिन्हें अष्ट सखियाँ बोला जाता है, उनमें सबसे प्रधान सखी ललिता सखी जी थीं। उन्हीं का यह घर था जिसे आज मंदिर के रूप में विकसित किया गया है। और ये जो गुंबद आप देख रहे हैं गोल्डन कलर का, यह भी बिल्कुल नया बनाया गया है दोस्तों। इसका जीर्णोद्धार हुआ इस मंदिर का। ये तो पहले बिल्कुल प्राचीन अवस्था में था। और यहाँ पे देख सकते हैं इस गांव की महिलाएं भजन कर रही, कीर्तन कर रही हैं दोस्तों, जो कि द्वापर युग में ललिता सखी राधा रानी और अपने अन्य सखियों संग किया करती थी दोस्तों। वही परंपरा आज भी यहाँ पर है, उसी परंपरा का निर्वाह किया जाता है इस स्थान पर। हम मंदिर में आपको ले चल करके दर्शन भी कराएंगे। चलिए चलते हैं, दर्शन कराते हैं। दोस्तों ये जो आप शिला देख रहे हैं, एक चट्टानी शिला है जो कि स्वयं प्रकट हुई है। और इस शिला में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और राधा रानी की 8 सखियों के दर्शन होते हैं। ये जो शिला आप देख पा रहे हैं, मैं आपको यहीं से दर्शन कराने का प्रयास करता हूं दोस्तों। ये शिला स्वयं प्रकट हुई है यहाँ पर। और इस शिला में भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और उनके 8 सखियों के दर्शन होते हैं। राधा रानी की 8 सखियों के दर्शन होते हैं इस शिला में। और ये सुंदर सा विग्रह है और सिंहासन भी देखे बहुत ही सुंदर सा है, जिसके मैं दर्शन करा पा रहा हूँ आपको। ललिता सखी के दर्शन कराने के बाद अब हम जो है आपको देह कुंड के पास लेकर के चलते हैं। अभी मैं ललिता सखी मंदिर के
प्रांगण में खड़ा हूँ और यहाँ से आपको संपूर्ण श्री धाम बरसाना का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है दोस्तों। और सामने राधा रानी का मंदिर भी आपको यहाँ से दिख रहा होगा। सफ़ेद रंग का जो आप देख रहे हैं गुंबद, और राधा रानी जी का मंदिर है। पूरा ब्रह्मांचल पर्वत का यहाँ से सुंदर दृश्य दिखाई देता है। और बीच में जो आप देख रहे हैं वह कुशल विहारी मंदिर है, और वो बिल्कुल वहाँ पर श्रीमान मंदिर के भी दर्शन यहाँ से होते हैं। संपूर्ण दर्शन यहाँ से होते हैं। और ये जो पर्वत आप देख रहे हैं, ये पर्वत है दोस्तों सखीगिरी पर्वत, जिसके दर्शन मैंने ऑलरेडी कराए हैं। सखीगिरी पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण के 56 कटोरे हैं। भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान हैं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकट किया गया पुष्कर कुंड है उस पर्वत पर। भगवान श्री कृष्ण के बंसी के निशान हैं, गाय के दूध के धार के निशान हैं, और एक शिला पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साक्षात दर्शन होते हैं दोस्तों। और इसके अलावा चित्र और विचित्र शिला भी मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण की फिसलनी शिला भी मौजूद है, और वह शिला भी मौजूद है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ललिता सखी संग विवाह रचाया था दोस्तों। ये सब कुछ लीला स्थली, ये सब कुछ प्रमाण उस सखीगिरी पर्वत पर मौजूद हैं, जिनके दर्शन मैंने कराए। वीडियो जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। इतना सुंदर दृश्य श्री धाम बरसाना का ललिता सखी मंदिर से देखने को मिलता है। अद्भुत है, अकल्पनीय है दोस्तों। चले जी दोस्तों, अब हम आपको देह कुंड के दर्शन कराते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया ये जो गांव है, इस गांव का नाम है ऊंचा गांव जी। जैसा आपको पता है, ये जो गांव है ये राधा रानी की जो अष्ट सखियों में सबसे प्रधान सखी है ललिता जी जी जी, उनका जन्म स्थान है जी। विशोक भानु जी और शारदे माता ललिता जी के माता पिता थे। वो उसी ये जो ऊंचा गांव है इसी में रहा करते थे। ऊंचा गांव के प्रधान कह लो, राजा कह लो, उस समय के विशोक भानु जी थे। तो राजा की पुत्री थी ललिता जी। तो ऊपर श्री ललिता जी का मंदिर है, और जिस पर्वत पे ये मंदिर है, पर्वत का नाम है अटोर पर्वत जी जी। अब कुछ लोग पूछते हैं अटोर पर्वत क्यों है। अटोर पर्वत इसलिए है क्योंकि ब्रज भाषा में जो कमरा होता है उसको अटारी कहते हैं। अच्छा। तो ललिता जी का घर ऊपर हुआ करता था, तो ऊंचे गांव वाली की अटारी जी जी, इसलिए पर्वत का नाम पड़ा है अटोर पर्वत जी जी। इस समय आप जिस मंदिर में विराजमान हैं, ये देह बिहारी जी का मंदिर है। मंदिर के बाहर एक कुंड है जिसका नाम है देह कुंड। जैसे इस गांव में ठाकुर जी की कई सारी लीला स्थलियां हैं। त्रिवेणी कूप है जी जी, फिसलनी शिला है, चित्र शिला है जी जी, 56 कटोरे हैं, पुष्कर कुंड है जी जी, और देह कुंड है जो सबसे प्रमुख माना जाता है जी जी। तो देह कुंड की जो लीला मिलती है वो इस प्रकार से है कि जो एक बार ठाकुर जी ब्रज में सभी तीर्थों को स्थान दे रहे होते हैं जी जी। स्थान क्यों दे रहे होते हैं? क्योंकि एक बार नंद बाबा यशोदा मैया ठाकुर जी के समक्ष तीर्थ करने की इच्छा जताते हैं जी जी। तो ठाकुर जी सभी तीर्थों पे कृपा करके उनको ब्रज में स्थान देते हैं। सभी तीर्थों को ब्रज में ही स्थापित किया हुआ है भगवान श्री कृष्ण ने जी। जब आप पूरे 84 कोष की यात्रा करते हो तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सारे तीर्थ ब्रज में आते हैं जी जी। एक ब्रज यात्रा करने से आपको सभी तीर्थ करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो ठाकुर जी ब्रज में सभी तीर्थों को स्थान देने के लिए परिक्रमा करते हैं। ब्रज 84 कोष की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं ब्रजवासियों के साथ में मिलके जी जी। परिक्रमा करते करते जब श्रेणी में जब वो परिक्रमा प्रारंभ किए तो उनके साथ साथ कौन लोग थे? ब्रजवासी थे, उनके साथ में सारे ब्रजवासी थे, नंद बाबा यशोदा मैया थे, राधा रानी थी। सभी लोग साथ में मिलकर परिक्रमा कर रहे हो। उनके मित्र भी थे, ग्वाल मित्र, सभी लोग थे जी जी जी। तो जब इस स्थान पे आए हैं परिक्रमा करने का उद्देश्य था कि सभी तीर्थों को ब्रज 84 कोष में स्थापित किया जाए जी। जब ठाकुर जी इस स्थान पे आए परिक्रमा करते हुए जी जी, तो ये देह कुंड था, उस समय देव कुंड के नाम से जाना जाता था जी जी। तो उस समय यहाँ पे स्नान का बड़ा महत्व हुआ करता था देव कुंड में। अच्छा। तो सभी ब्रजवासी ठाकुर जी समेत इस स्थान पे स्नान के लिए रुके हैं। क्या महत्व होता था उस टाइम इस देव कुंड का? उस टाइम इसका ऐसा महत्व था कि यहाँ पे जो है देवता और गंधर्व स्नान के लिए आया करते थे। अच्छा अच्छा। तो उस समय का भी यहाँ का तीर्थ था देव कुंड। अच्छा अच्छा। जो कि आज देह कुंड के नाम से जाना जाता है जी जी जी।
तो ठाकुर जी ब्रजवासियों के साथ में जब इस स्थान पे आए हैं तो यहाँ सभी लोग, स्नान करने से क्या लाभ प्राप्त होता है? यहाँ पे जो स्नान अगर आप करते हो तो अब तो जो दिन माना जाता है वो भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, ऐसा कहते हैं भादों शुक्ला द्वादशी को देह कुंड में नहाए, 3 जन्म के पाप से मुक्ति मिल जाए। अच्छा अच्छा। 3 जन्मों के पाप से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। अच्छा अच्छा। ये यहाँ पे कुंड में नहाने का लाभ है। अच्छा अच्छा। तो जब ब्रजवासी इस स्थान पे स्नान के लिए रुके हैं, अच्छा अच्छा, तभी ठाकुर जी के परिक्रमा करते करते इस स्थान पर रुक गए जी स्नान के लिए। अच्छा, स्नान के लिए। तभी ठाकुर जी के समक्ष एक ब्राह्मण आते हैं। जी जी। अब हम लोग या कुछ लोग मानते हैं कि वो नारद जी आए थे ठाकुर जी के समक्ष लीला करने के लिए। अच्छा अच्छा, नारद जी ब्राह्मण के भेष में आए हुए जी जी। तो कहने लगे कन्हैया जी से आके, लाला कि तेरी तो अभी यात्रा भी पूरी ना हुई, भले ही तूने सभी तीर्थों को ब्रज में स्थान दे दिया हो, पर अगर जो लोग यात्रा करते हैं, जो लोग देव दर्शन करते हैं, तब तक तीर्थ के पुरोहित या किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा नहीं देते, तब तक उनकी परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। अच्छा अच्छा। तो जैसे ही ऐसा कहा है ब्राह्मण ने, तो ठाकुर जी सोच में पड़ गए और ब्राह्मण से पूछने लगे कि ब्राह्मण देवता बताइए मुझे क्या दान करना चाहिए। तो ब्राह्मण कहने लगे, हे कृष्ण, जो साधारण मनुष्य होते हैं उनका शास्त्रों में ऐसा लिखित है कि उनको अपनी कोई भी प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए। दान होते हैं कई प्रकार के, जो श्रेष्ठ दान होता है वो आपको अपनी प्रिय वस्तु का दान करना होता है। तो आप तो जो है त्रिलोकपति हैं, नारायण के अवतार हैं, तो आपको तो अपनी जो सबसे प्रिय हो उसका दान करना चाहिए। जो भी आपको इस संसार में सर्वाधिक प्रिय हो उसका दान करिए। अब ठाकुर जी को संसार में सबसे प्रिय राधा रानी है, तो ब्राह्मण से बोल पड़े कि हे ब्राह्मण देवता, सिवाय राधा रानी के मुझे संसार में प्रिय कौन। श्री राधा रानी ठाकुर जी की साइड में होती है, तो करुणा अंगुष्ठ मूले जीव दमनी पिसायणी, श्री जी की तरफ ऐसे अंगूठे से इशारा कर दिया करुणा अंगुष्ठ मूले, और राधा रानी को प्रिय बताए। अब जब राधा रानी को प्रिय बता दिया और दान देना है ब्राह्मण को, तो ठाकुर जी श्री जी का दान कर देते हैं ब्राह्मण को इस स्थान पे। अच्छा। श्री जी का ही संकल्प कर दिया है इस स्थान पे ब्राह्मण को। अच्छा। अब क्योंकि जो ठाकुर जी और जो किशोरी जी हैं वो एक प्राण दो देह हैं। एक प्राण दो देही राधा कृष्ण स्नेही, भागवत में वर्णन है, राधा कृष्ण एक प्राण दो देह हैं। राधा रानी जब भी रहेंगे तो एक साथ रहेंगे और एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। जी ऐसा है, ऐसा माना जाता है। बिना राधा के कृष्ण अवतार का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जी जी। बिना राधा अवतार के कृष्ण अवतार कुछ वो ही नहीं रखता है, अस्तित्व ही नहीं रखता। जी जी। तो जब ऐसा है तो ठाकुर जी ने राधा रूपी अपने दूसरे देह, दूसरे शरीर का इस स्थान पे संकल्प कर दिया, दान कर दिया है। तो देव कुंड था उस समय से देह कुंड के नाम से जाने लगा। जी जी। राधा रानी की देह का दान किया। जी जी। और आप देह बिहारी जी का इस समय दर्शन कर रहे हैं। जी जी। फिर जब ब्राह्मण अपने साथ राधा रानी को लेकर चले तो ठाकुर जी व्यतीत हो उठे और बोले, हे ब्राह्मण देवता जी, व्याकुल हो गए, बिना श्री जी के सोच में पड़ गए। एक साथ होश आया कि कैसे बिना राधा रानी के हम रहेंगे। जी। तो ब्राह्मण के पास गए और राधा रानी को वापस मांगा। जी। तो ब्राह्मण कहने लगे, प्रभु राधा रानी दान में दी है, आपको शोभा नहीं देता दान दी वस्तु वापस मांगना। अब आपका राधा रानी पर अधिकार नहीं है, दान की हुई वस्तु वापस नहीं की जाती है, ऐसा ब्राह्मण कहते हैं। जी। ब्राह्मण भी कहते हैं और शास्त्रों में नियम है, अगर आप किसी वस्तु का दान कर देते हो आपका उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। जी जी। अधिकार उसका हो जाता है जिसको आपने दान की है। जी। जब ऐसा कहा ठाकुर जी से ब्राह्मण ने, तो ब्राह्मण कहता है, अगर आपको श्री जी को वापस चाहते हो तो आपने जैसे राधा रानी का देह दान करा है इस जगह पर, तो जो देह की तुलना शास्त्रों में की गई है वो की गई है स्वर्ण से। जी। जैसे त्रेता युग में जब श्री राम जी को अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करना होता है, जी जी, तो सीता माता की अनुपस्थिति में उनके बराबर की स्वर्ण प्रतिमा रख करके अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया जाता है। जी जी। तो तब से ही शास्त्रों में जो हमारा शरीर होता है इसकी तुलना की है ये स्वर्ण से। ऐसा माना जाता है कि 84 लाख योनियों को भोगने के बाद जो है मनुष्य की देह प्राप्त होती है, तो ये देह है स्वर्ण से भी कीमती, तो उसी से जो है देह की तुलना स्वर्ण से की गई है। तो हे कृष्ण, आप श्री राधा रानी के वजन के बराबर तोल करके स्वर्ण दान ब्राह्मण को दे दें और अपनी राधा रानी वापस ले लें। इससे आपका वचन भी रह जाएगा, आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी और ब्राह्मण का मान भी रह जाएगा। तो ठाकुर जी ने श्री जी को तराजू में बिठाया है और स्वर्ण से तोलने लगे। और जब स्वर्ण से तोलने लगे तो राधा रानी का वजन बराबर नहीं होता है। तो राधा रानी के पास जाके ठाकुर जी ने उपाय पूछा है
क्षमा मांगी है, किशोरी जी मुझे क्षमा कर दें। अच्छा, वस्तु से तुलना कर दी थी, वस्तु से तुलना कर दी। स्त्री कोई वस्तु समझने थोड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो राधा रानी कहते हैं इसी बात से नाराज थी जी, और वो इसीलिए वजन जो है बराबर हो नहीं पा रहा जी, वजन बराबर हो नहीं पा रहा है। तो अब ठाकुर जी गए राधा रानी के पास, क्षमा मांगी। कहने लगे किशोरी जी लीला रोकें और कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे कि आपका वजन बराबर हो। ऐसा पूछा तो राधा रानी ने बताया, जैसे प्रभु लोहे को लोहा काटता है ऐसे प्रेम को प्रेम काटता है। तो आपको मेरे अलावा संसार में जो और सबसे अधिक प्रिय हो, कौन है आपको जो संसार में सबसे प्रिय है मेरे अलावा? तो वृंदा देवी जी। राधा रानी ने याद दिलाया वृंदा देवी की, आपने वृंदा जी को जो है वरदान दिया था कि आप ही तुलसी बनोगे, तुलसी मुझे सबसे प्रिय होगी। जी जी। तो ठाकुर जी ने तुलसी दल रख के राधा रानी का भजन थोड़ा सा वृंदा देवी के बारे में संक्षेप में बताने जी। वृंदा देवी जी जो थी वो जलंधर नामक एक असुर हुआ करता था, असुर राक्षस। हाँ जी, उसकी पत्नी थी। जी जी। ऐसा माना जाता है जो जलंधर था वो महादेव के अंश से प्रकट हुआ था। अच्छा अच्छा जी। तो वो महादेव को ही नष्ट करना चाहता था, महादेव का ही अंत करना चाहता था जलंधर। अच्छा अच्छा जी। तो जो जलंधर था उसकी पत्नी थी वृंदा देवी जी। वो बड़ी विष्णु भक्त थी। अच्छा, और पतिव्रता भी थी। पतिव्रता थी जी। तो उन्होंने जिंदगी भर विष्णु भगवान की आराधना की जी जी। पर महादेव ने जो है जलंधर का वध जब किया था जी जी, तो वृंदा देवी कुपित हो उठी विष्णु जी पर। अच्छा। और कहने लगी प्रभु मैंने आपकी जिंदगी भर। विष्णु जी पे क्यों कुपित हो उठी? तो शिव जी ने, क्योंकि विष्णु जी से हमेशा उनकी पूजा करती थी, पतिव्रता थी जी। और विष्णु जी छल किए थे ना जी, ऐसा कुछ हुआ जी था। ऐसा हुआ था, छल किए थे विष्णु जी, उसमें छल किए थे। हाँ। तभी जो है भगवान शिव मार पाए थे किसको? क्या जलंधर को मार पाए जी। तो जब वृंदा देवी ने विष्णु भगवान की आराधना की जी जी, तो उसी समय विष्णु जब प्रकट हुए तो वरदान दिया था वृंदा देवी को कि कलयुग में या जब भी आप तुलसी बनोगी जी जी, और मुझे सबसे अधिक प्रिय होगी। अच्छा अच्छा। तो वरदान दिया और जब श्री राधा रानी का वजन बराबर किया तो ठाकुर जी ने तुलसी दल रख के बराबर किया जी जी। तो ये यहाँ की लीला है जो कि चैतन्य महाप्रभु जी संत हैं उनके भाव के अनुसार है जी जी। एक और हमारे संत जो है पुष्टिमार बल्लवाचार्य जी जी जी, उनके भाव थोड़े डिफरेंट है यहाँ से जी जी। उनके मिलते हैं, कुछ पंक्तियां मिलती हैं, जैसे कि एक दिन की है बात, आई सावरिया शाम, सखियन संग राधा आई करने स्नान। तो तभी एक ब्राह्मण आते हैं, ठाकुर जी पूछने लगे, बोले कैसे पधारे यहाँ ब्राह्मण भगवान? तो ठाकुर जी से ब्राह्मण कहते हैं जी मैं ब्राह्मण गरीब करनो है कन्यादान जी जी। तो कन्यादान मांगने के लिए ब्राह्मण आते हैं तो ठाकुर जी कह देते हैं, बोले राधा धन मेरो ले लो राधा को दान जी जी। कह देते हैं राधा रानी मेरा धन है तो आप इन्हीं का मेरे से दान ले लीजिए जी जी। तो अब कहते हैं कि मैं ब्राह्मण बेचारा हूँ, मेरा मत कर अपमान, रख राधा धन तेरो मेरा तुझको प्रणाम जी जी। पहले से ही किशोरी लेकर पकड़ू मैं कान, और दूजी किशोरी देकर करता है ऐसा जी जी। पहले से कन्या दे रखे उसकी शादी के लिए भिखारी बना पड़ रहा हूँ, दूसरी बेटी और दे रहे हो, आप दे दिए, कहाँ से इनका लालन पालन करूंगा जी जी। तो ठाकुर जी ने ब्राह्मण का मान रखा है कि और राधा को अमोल दियो सोने से तोल, लियो कृष्ण कन्हैया ने राधा धन अनमोल, रखो पंडित को मान दियो सोने को दान जी जी। श्री जी को स्वर्ण से तोल करके जो स्वर्ण है वो ब्राह्मण को दिया है और राधा रानी को वापस लिया जी जी, जिससे उनकी कन्या की शादी हुई है। तो ये यहाँ की लीलाएं हैं जी जी जी। दोस्तों आपने पंडित जी के सुंदर शब्दों के माध्यम से, सुंदर भावों के माध्यम से यहाँ के संपूर्ण लीला के बारे में जाना, और हम पंडित जी से आग्रह करेंगे कि मंदिर के भी चल करके दर्शन कराएं जहाँ पर राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण तुले में बैठा करके सोने से तौल रहे हैं जी। तो हम आग्रह करते हैं पंडित जी वहाँ के भी चल के दर्शन आप कराएं जी। चलते हैं दोस्तों, दर्शन करते हैं। यहाँ पर आप भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ पूरे परिवार के साथ विराजमान है। जब यहाँ पे ये दिव्य लीला हो रही थी दोस्तों, भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान होकर के इस दिव्य लीला का आनंद ले रहे थे। बाकी चलते हैं मंदिर में और दर्शन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पंडित जी श्री राधा बिहारी, ऐसा क्यों जी? राधा जो देह बिहारी है ना जी जी, तो राधा रूपी देह का ही दान किया है। अच्छा अच्छा। तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है देह बिहारी जी क्यों है, इसीलिए राधा बिहारी, राधा का ही देह से तुलना की गई है जी जी, इसलिए राधा बिहारी स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया है। अच्छा अच्छा जी। चलें जी दोस्तों, यहाँ पे हम दर्शन करते हैं। तो यहाँ आप दर्शन कर पाएँ तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को बिल्कुल यहाँ देखें सोने से तौल रखा है। तो कुछ इसी प्रकार की लीला हुई है जहाँ यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। ये तराजू है, साइड दूसरे वाले पल्ले पे जो है सोना रखा हुआ है और इस साइड राधा रानी है और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है।
जो कि सोना से तौल रहे हैं, ये उनके वजन के बराबर। दोस्तों आगे जो है हम अब देह सरोवर के दर्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी पंडित जी हैं, इनसे भी यहाँ की लीला के बारे में जानेंगे। और इस सरोवर के आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और पंडित जी यहाँ बैठे भी हैं, तो हम इनसे संपूर्ण लीला के बारे में जानेंगे यहाँ की। और साथ ही साथ ये सरोवर है, इसके आप दर्शन करें दोस्तों। चलें जी, अब हम यहाँ की संपूर्ण लीला के बारे में पंडित जी से ही जानने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। राधे राधे पंडित जी। चलें जी दोस्तों, तो अब हम पंडित जी से यहाँ की संपूर्ण लीला के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा जी। पंडित जी राधे राधे। देखो प्रभु, ये दर्शन आपको कराएं, लाइट जला देता हूँ। ये देखो, ये हैं गोपाल जी। जी जी, गोपाल जी भगवान यहाँ दूल्हे स्वरूप है भगवान का, दूल्हे स्वरूप में है। ये है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। तो यहाँ जो ऊंचा गांव है, ये ऊंचा गांव में 4 भागों में लीला है। जी जी। बाहर जो पहाड़ है ऊंचा गांव में, इसका नाम है अटोर पर्वत। जी। ललिता सखी जन्म स्थान। जी। अटोर पर्वत के बाद गांव के अंदर है दाऊजी मंदिर। दाऊजी मंदिर में राधा रानी ठाकुर जी की सगाई हुई है। अच्छा। ठीक है, तो जब सगाई हो रही थी तो ललिता जी आरता कर रही थी। आरता की रस्म होती है, आरता कर रही थी। तो मन में ये भाव आया कि जैसे राधा रानी जी शादी तो वहाँ भांडीर वन में हुई है ना? शादी तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा सगाई हुई है। सगाई हुई, अच्छा। हाँ, ठीक है। तो जब आरता कर रही थी तो मन में ये भाव आया कि जैसे राधा रानी की सगाई हो रही है, ऐसे मेरी सगाई होती तो आनंद आ जाता, जिसे श्याम सगाई कहते हैं। अच्छा। तो भगवान ने जो है देखा, जी ने बोला ऐसी ही मेरी सगाई हो जाती कृष्ण जी के साथ तो आनंद आ जाता है। हाँ, जीवन सफल हो जाता है। जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि ललिता सखी जो है इसीलिए सखीगिरी पर्वत पर उन्होंने विवाह किया है ललिता सखी संग। ललिता सखी शुरू से ही जो है माता की पूजा करती है। जगदम्बा माता पूजा है एक गांव के अंदर जाकर के, कुल देवी है यहाँ की। उनसे वरदान में कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती थी। तो शुरू से उनके मन में ये भाव था। उस भाव को पूरा करने के लिए गांव के बाहर अलता पहाड़ी नामक जगह है, जिसे सखीगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। जैसे राधा रानी का ब्रह्माचल पर्वत है, ये अटोर पर्वत है, वो सखीगिरी पर्वत है। जी जी। सखीगिरी पर्वत पे भगवान ने ललिता सखी के संग विवाह किया है, जिसका छोटा सा दृश्य आपको दिखाऊं। ये ललिता सखी और ठाकुर जी यहाँ पे, ये दूल्हा दुल्हन रूप में जो आप दर्शन कर रहे हो। जी जी। ये ललिता सखी और कृष्ण भगवान है। तो ललिता सखी और कृष्ण भगवान का विवाह हो रहा है, उसकी लीला को यहाँ पे संपूर्ण दर्शाया गया है। और ये शास्त्र के द्वारा विवाह है, ये प्रमाण है इस चीज का। ये विश्व में एक ही है, इसकी कॉपी नहीं मिलेगी। प्रमाण है दोस्तों। हाँ, ये साल में एक ही बार इसके दर्शन होते हैं। ये लीला वामन द्वादशी की है। जी जी। और इस लीला को आप देख भी सकते हो। वामन द्वादशी राधाष्टमी के 3 दिन बाद आती है, भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में। उस दिन आज भी हर साल नंद गांव से यहाँ बारात आती है भगवान की। जैसे आप घर में बच्चों का विवाह करते हो ना, उसी प्रकार पूर्ण तरीके से विधिवत नंद गांव से बारात आएगी, सगाई फेरे रास पूर्ण लीला होगी। जी जी। इस प्रकार से है। तो भगवान का विवाह हुआ, विवाह के बाद विदाई होने लगी, तो उस समय यहाँ नारद मुनि सेवा में थे। जी जी। अब यहाँ दर्शन कर लिए, अब देहकुंड के दर्शन कराएंगे आपको। आ जाओ यहाँ मंदिर में पंडित जी, दर्शन करा दें। हाँ आ जाओ। भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन करा दें। आओ। दोस्तों मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ पे आप भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के देह बिहारी स्वरूप के दर्शन करिए। देह बिहारी जी हैं यहाँ पे। भगवान श्री कृष्ण देह बिहारी के नाम से जाने जाते हैं। और इधर सामने आप वेणी शंकर के दर्शन कर रहे हो। जी जी। उनकी लीला के बारे में बताएं। भगवान का जब रास हुआ तो भगवान गोपी रूप धारण करके आए थे भोले बाबा रास के अंदर। ये लीला सुनी होगी। तो जो चोटी होती है उसको वेणी कहते हैं। जी। तो राधा रानी ने उनकी वेणी गूंथने के बहाने उनका रास खुला था कि ये तो महादेव है, गोपी नहीं है। तब से इनका नाम वेणी शंकर हो गया और ये प्राकट्य शिला है। अच्छा अच्छा। अब आपको ऐसे दर्शन कराते हैं। दोस्तों अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं देह सरोवर के, और कितना सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। और इस साइड तो एक बगीचा भी है, और हमारे बैक साइड में अटोर पर्वत है जहाँ पे ललिता सखी जी का मंदिर है। दोस्तों यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ही शानदार है, और ठंडी ठंडी हवाएं भी हैं। बहुत सुकून और शांति वाला स्थान है। यहाँ आप देख रहे हो, ये मंदिर का बगीचा है।
मंदिर का बगीचा है। हाँ, मंदिर के अंडर में आती है जगह सारी। अच्छा, ये पूरा स्थान जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर प्रांगण के ही अंतर्गत आती है। ये हरियाली का काफी ध्यान रखा गया है यहाँ। अच्छा अच्छा, क्योंकि भगवान को हरियाली बहुत पसंद है। क्योंकि देखो आने वाले समय में पेड़ों की जरूरत है हमें। जी बिल्कुल। तो सरकार भी हरियाली के ऊपर थोड़ा सा गौर कर रही है, पेड़ों के ऊपर। तो देखो अभी आप दर्शन कर रहे हो, ये है देह कुंड। जी ठीक है, देह कुंड यानी शरीर, देह यानी शरीर होता है। जी जी। तो भगवान का, जैसे कि मैंने आपको बताया, उस समय यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर नारद कुटी के नाम से बना हुआ है, प्राचीन स्थान। जी जी। तो नारद कुटी यानी कि उस समय यहाँ नारद मुनि सेवा किया करते थे। जी जी। तो नारद जी से भगवान ने कहा, प्रभु विवाह हो गया, आप दक्षिणा में आपको जो चाहिए मांग लीजिए। जी जी। तो नारद जी कहने लगे कि प्रभु आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अच्छा। आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हो। अच्छा अच्छा। पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे प्रिय हो, ना किसी वस्तु का नाम लिया है, जी जी, ना ही यहाँ पर किसी को ऐसा कहा है कि भाई कोई मनुष्य प्रिय है। नारद जी भी शामिल थे। बिल्कुल। वो क्या कर रहे थे उसमें? सभी लीला के लिए, दर्शन के लिए आए थे। दर्शन के लिए उस समय नारद जी, ब्रह्मा जी, पुष्कर कुंड सभी दर्शन के लिए आए। सभी लोग आए थे। हाँ। जब ललिता सखी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ, राधा रानी के सामने ये विवाह हुआ। राधा रानी ने खुद विवाह कराया है, क्योंकि ललिता सखी ने अपनी इच्छा राधा रानी के ही समक्ष प्रकट किया था। आज भी राधा रानी के सिंहासन पर सामने होती है, ललिता जी विवाह होता है। अच्छा। जिस विवाह को हम स्वयं पढ़े, ललिता जी के पुरोहित हैं हम। जी जी। उसी समय से पूर्वज जो है हमारे पढ़ते चले आ रहे हैं इस विवाह को। जी जी। तो जब विवाह हो गया तो उस समय नारद जी से कहा, जो दक्षिणा में चाहिए मांग लीजिए। तो नारद जी कहने लगे, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे प्रिय है वह मुझे अर्पण करें। अच्छा। तो भगवान की सबसे प्रिय क्या है? राधा रानी। राधा रानी। तो भगवान ने यहाँ राधा रानी नारद जी को अर्पण करती है दक्षिणा स्वरूप में। जी। तो राधा रानी दान तो कर रही, लेकिन अब उन्हें वापस कैसे पाए? जी। दान किया वो वापस नहीं ले सकता, अपराध लगेगा। जी बिल्कुल। तो राधा रानी भगवान को उत्तर दे रही है, और उनको धन चाहिए, बावन के घर केवल भिक्षा। जी जी। नारद जी संत स्वरूप है, ब्राह्मण स्वरूप है। जी जी। तो उन्हें आप कुछ दक्षिणा अर्पण कर दीजिए। जब आप उन्हें कुछ दक्षिणा अर्पण करोगे, उसके बदले उन्हें आशीर्वाद देना होगा। जी। उस आशीर्वाद स्वरूप में मुझे वापस मांग लीजिएगा। अच्छा। तब जो है भगवान ने यहाँ पर प्रसन्न होकर के यहाँ तुलादान किया है। अच्छा। आपने मंदिर में दर्शन किए होंगे तुलादान के। जी जी। लक्ष्मी नारायण मंदिर में। तो वहाँ भगवान ने राधा रानी के बराबर स्वर्ण तोल करके सम्मान सहित, तुलसी पत्र सहित नारद जी को अर्पण कर दिया, क्योंकि राधा रानी धन से नहीं तुल सकती हैं। जी बिल्कुल। इसलिए तो तुलसी पत्र सहित जो है नारद जी को अर्पण किया, राधा रानी को वापस प्राप्त किया। जी जी। तब इस संपूर्ण लीला को 3 वरदान दिए हैं। जी। भादों शुक्ला द्वादशी देह कुंड पे नहाए, तरण जन्म के पाप दर्शन ही पे जाए। कि जो भी व्यक्ति वामन द्वादशी को आकर के इस लीला के दर्शन कर लेगा, उसके 3 जन्म के पाप मैं स्वयं हर लूंगा। जी जी। उसी दिन इस कुंड पे स्नान होता है। जी जी। जो आपकी कुंड है, उस दिन इसके स्नान मात्र से शरीर के विकार समाप्त हो जाते हैं, यानी कि रोग खत्म हो जाते हैं। जी जी। मृत्यु के समय जो कष्ट है वो नहीं होगा, क्योंकि देह से रिलेटेड है। जी जी। उसी दिन तुलादान हुआ। तुलादान यानी स्वर्णदान या ठाकुर जी की सेवा मात्र से जो जीवन मृत्यु का जो चक्र है, जी जी। ये चक्र समाप्त हो जाता है। ये 3 वरदान इस जगह के लगे हैं। अच्छा। और अभी जो ब्रज की खासियत है, सामने आप देख रहे हो, ये अटोर पर्वत है। जी जी। ये जो ऊंचा गांव है, इसी ऊंचा गांव में से 21 गांव का विभाजन हुआ है। अच्छा। जिसमें जो कि बरसाना भी शामिल है। अच्छा। आगे गाजीपुर हो गया, संकेत हो गया, इस प्रकार से कई गांव, 21 गांव, क्योंकि 21 गांव की कुल देवी आज भी इसी ऊंचा गांव में है, जिन्हें जगदम्बा माता के नाम से जाना जाता है। जो कि भगवान जब विवाह के लिए यहाँ आते हैं तो एक रस्म होती है उसमें कि कुल देवी के यहाँ मत्था टेकने जाते हैं। जी जी। तो वो रस्म आज भी गांव में अंदर जाकर के माता के मंदिर के नाम से है। जी जी। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्थान है वो मैंने स्थान आपको बताया। एक तो ये जन्म स्थान है, दाऊजी मंदिर है, माता मंदिर है, आलता पहाड़ी नामक जगह है, सखीगिरी पर्वत, सखीगिरी पर्वत, और एक ये देह कुंड है। अगर मान लीजिए किसी को भी दर्शन में प्रॉब्लम होती है, कोई नहीं समझ पाता है कहाँ पर है, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। तो हम चाहेंगे पंडित जी कि आप अपना कांटेक्ट नंबर बताएं। बिल्कुल, मेरा कांटेक्ट नंबर देखिए 7078780971, यानी कि फिर से बोल दें। देखो 7078780971। ये है दोस्तों पंडित जी का कांटेक्ट। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे ये देह कुंड और इसके अलावा ऊंचा गांव में ललिता सखी मंदिर है, त्रिवेणी कूप है, बलदाऊ जी का मंदिर है और सखीगिरी पर्वत है, और मैं समझता हूँ श्रीधाम बरसाना नंदगांव के भी दर्शन आप करा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आप पंडित जी से बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शन कराएंगे और यहाँ की लीलाओं का बड़े ही सुंदर शब्दों और सुंदर भावों के साथ वर्णन करते हैं। दोस्तों देखिए, जो हमारा ब्रज है, शास्त्रों के साथ जो है ये वर्णन करते हैं, देखिए हमारा सच्चाई वही बताते हैं। देखिए हमारा ये जो ब्रज है ये बहुत गहरा है जी।
इस ब्रज को जानने के लिए अभी हम देखते हैं कुछ लोग जैसे यात्राएं लेकर आते हैं। जी जी हजारों की तादाद में यात्रा आ रही है। जी। जो ब्रजवासी चल रहे हैं वो एक पंडित अलग जी, चीज है। ये जो महीना चल रहा है इसमें ज्यादा यात्रा होती है ब्रज 84 को। ब्रज 84 कोष की। जी हम उनके लिए कह रहे हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं, पंडा लोग बन करके आते हैं। जी। क्योंकि देखिए आपके घर की लीला आप ही बता सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अन्यथा नहीं पता। तो ब्रज की लीला ब्रजवासी के अलावा अन्यथा कोई नहीं बता अन्यथा कोई नहीं बता। और हमारा ये जो ब्रज है धीरे धीरे लुप्त भी हो रहा है। ऐसा नहीं है जो लोग कह रहे हैं ना कलयुग का प्रभाव नहीं है, कलयुग की आयु उतनी लंबी ना, जितना पाप बढ़ रहा है उतना कलयुग की आयु घट रही है। कलयुग का प्रभाव है और आप सही कह रहे हैं, ब्रज 84 कोष धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। विलुप्त हो रहा है। वृंदावन जो कभी तुलसी के वृक्षों का वन हुआ करता था, आज वहाँ आपको तुलसी के वृक्ष के दर्शन नहीं होंगे। उसका एक कारण ये है कि पब्लिक जो आ रही है, हम स्वयं देखते हैं पब्लिक आजकल पिकनिक पॉइंट के हिसाब से आती है। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी फटाफट आया, फोटो फाटो खींची चले गई, उसका रहस्य उसका महत्व नहीं जानना चाहती। जो सबसे बुरी बात है पंडित जी, आप तो आ रहे हो ठीक है, लेकिन आप गंदे कर रहे हो तीर्थ स्थानों को, ये सबसे बुरी बात है। गंदे मत करें, वहाँ के जो है सम्मान को बनाए रखें। ये जो हम ब्रज नाम लेते हैं तो ब्रज में हमारे दिमाग में आता है वो कच्ची गलियां, वो गांव, ये हरियाली। पंडित जी, हम ब्रज शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं। देखो ब्रज जो है उसको जब थोड़ा सा गहराई में अंदर जाओगे तो उसको गोलोक धाम कहा गया है। गोलोक धाम भगवान श्री कृष्ण का जो है वही संपूर्ण घर। हाँ, वही वैकुंठ है उनका। वैकुंठ है उनका। और देखो भगवान जब ये गोलोक धाम की लीला बता रहा हूँ, भगवान जब यहाँ धरती पर अवतार लेने का समय आया ना, राधा रानी ठाकुर जी से बड़ी हैं। अब देखो जब अवतार लेने का समय आया, भगवान कह रहे मैं राधा रानी के बगैर नहीं जाऊंगा। ये मैं आपको बताऊं ब्रज धरती पर कैसे आया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मैं राधा रानी के बगैर नहीं जाऊंगा। अब राधा रानी के पास गए भगवान, कहने लगे किशोरी जी चलिए, लीला का समय हुआ है, भक्तों को प्रेम कार से समझाना है। तो जो है राधा रानी कहने लगी कि देखिए मैं इस गोलोक धाम के बगैर नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ गोवर्धन है, यमुना जी है, ये वृक्ष हैं, लता पताएं, साधु संत हैं जो मेरी शरण में हैं, जो जीवन भर भक्ति करते हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। भगवान भी अपने भक्त को उतना ही चाहते हैं जितना भक्त चाहता है, निश्चल भाव से, बिल्कुल मन में कोई कपट ना हो, निश्चल भाव। तो वो चीज है। अब ठाकुर जी कहने लगे ठीक है आप नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, आपके लिए चाहे मुझे संपूर्ण गोलोक धाम धरती पर लेकर जाना पड़े, पर मैं जाऊंगा आपके साथ ही। तब भगवान ने सबसे पहले इस ब्रजमंडल का जो है निर्माण किया। भगवान ने इस ब्रजमंडल की उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद राधा रानी अवतरित हुई हैं। राधा रानी जब अवतरित हो गई हैं तब भगवान का यहाँ अवतार हुआ है। पहले राधा रानी जन्म मतलब उनका अवतार हुआ है इस धरती लोक पर पहले लोक में। हाँ, राधा रानी लगभग 11.5 महीने बड़ी हैं ठाकुर श्री कृष्ण से। हाँ। अच्छा। और आज भी ये प्रथा, उस समय नहीं ये प्रथा आज भी जब ब्रज में आप जाओगे और विवाह के बारे में पता करोगे ना तो भैया मियाँ बीवी में से कौन बड़ा है, हस्बैंड वाइफ से, तो ज्यादातर हमारे यहाँ ब्रज में आपको बहू बड़ी पाएगी। अच्छा अच्छा। आज ये प्रथा को यहाँ पे लेकर के चलाया जा रहा है, मतलब वही प्रथा चलती चली आ रही है। ब्रज में ऐसे बहुत से गहरे रहस्य हैं, जैसे कि बहू तो बड़ी आती है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको आप पता भी कर सकते हो गाँव में कई जगह। क्या चीज? जैसे बहू जो है आदमी से बड़ी होती है उम्र में बड़ी होती है। ठीक है। दूसरी प्रथा कई बार आपने देखो जैसे बाहर मृत्यु होती है, किसी की मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु के समय देखते हम लोग रो रहे हैं, अलग अलग क्रियाएं करते हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन कभी ब्रज की मृत्यु को आप देखिएगा। ठीक है। तो ब्रज की मृत्यु देखोगे ना आप, तो आपको ढोल बजते हुए दिखाई देंगे, डीजे बजते हुए दिखाई देंगे। अच्छा। मृत्यु में एक होता है कि इस कलयुग से पार हो गए, ये अच्छा हुआ कि ठाकुर जी के शरण में चले गए। अगर किसी भी उम्र के व्यक्ति की मृत्यु होगी? नहीं, इसका एक वो होता है, एक क्या कहते हैं सीमा होती है। जवान व्यक्ति है? नहीं, 50 से ऊपर 50 से ऊपर। इस प्रकार से। तो ये लीलाएं ब्रज में आज भी चली जा रही हैं और यहाँ तक कि कई हजार लोगों का भंडारे तक चलते हैं। 30-40 साल लीला है। तो मतलब ये जो आप प्रथा बता रहे हैं हमारे यहाँ भी, जैसे अगर व्यक्ति बुजुर्ग होकर के मृत्यु हो रही तो बिल्कुल बकायदा जो है उनकी इसकी 13वीं ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। कुछ जगह हम देखते हैं ऐसा नहीं होता है। हाँ। कुछ जगह, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ नहीं होता है। व्यक्ति अगर अपना संपूर्ण जीवन जी करके मृत्यु हुआ है और जीवन बढ़िया जिया है, तो कहीं न कहीं उसके लिए एक उत्साह का माहौल होना चाहिए। बिल्कुल उत्सव का माहौल होना चाहिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है इस चीज के बारे में। अगर जैसे मृतक की मृत्यु होती है ना और कोई व्यक्ति अगर रोता है, उसके परिजन, तो जितने बूंद उसके आंसू गिरेंगे
उतना उसकी जो यात्रा होती है धरती से अच्छा ऊपर तक, जी जी उसके रास्ते में उतने ही कांटे खड़े होने चले जाएंगे। अच्छा गरुड़ पुराण कह रही है, उसको पढ़ सकते हो। अच्छा अच्छा तो ऐसे बहुत सी तथ्य हमारे जीवन में लिखे हैं जिसको आदमी समझ नहीं पाता है। जी जी शास्त्र बहुत गहराई है। ब्रजमंडल जो आप देख रहे हो अभी, ये वृंदावन साइड हो गया या अन्य तीर्थ गोकुल साइड, वहाँ से धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, क्योंकि देखें वृंदावन मथुरा से पूरी तरह से लुप्त हो गया है। सिर्फ निधिवन थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा, वो भी ये है कि निधिवन के नाम के लिए थोड़ा सा हरियाली दिखा दी है वहाँ। हाँ, नाम बस नाम है, नाम के लिए। बाकी आपने वहाँ देखा होगा पे पूरी जो होना चाहिए प्राकृतिक सौंदर्य वो है ही नहीं वहाँ, है ही नहीं वहाँ। वही चीज है, क्योंकि देखो लोगों को चाहिए भी ऐसे फैसिलिटी। तीर्थ पर आए हो, तीर्थ पर ये नहीं है कि आपको फैसिलिटी चाहिए, एसी हो, रूम चाहिए। इसीलिए भगवान के दर्शन गहवर वन धाम में होते हैं। गहवर वन धाम में होते हैं। गहवर वन धाम जो है उनका हृदय स्थली है, हृदय स्थली है आज के टाइम में। आज भी बिल्कुल। देखिए, ये अभी ऊंचा गांव में आप शांति देख रहे हो, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि भगवान जब राधा रानी से मिलने जाते हैं तो पहले ललिता जी की आज्ञा लेते हैं। अच्छा अच्छा। ललिता जी डिसाइड करती हैं राधा रानी फ्री हैं, मिलेंगी, कब मिलेंगी या आज मिलेंगी नहीं। मैनेजर ललिता जी ही थी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सोच रहे हो कि पूरा ब्रह्मांड का स्वामी ललिता जी की आज्ञा लेकर आगे जा रहे हैं। जी जी। आप और हम किस गिनती में हैं? मोर कुटी पर जो मनाने की प्रक्रिया है उसमें ललिता जी का ही दिमाग था। ललिता जी का ही दिमाग था। उन्होंने ही बोला था कि आप जाइए, मोर का रूप धारण करके नृत्य करिए, हम राधा रानी को दिखाएंगे। तो वही चीज है। तो इसलिए सारी भीड़ मथुरा, वृंदावन, बरसाना में है। वहाँ जाकर के मनुष्य अरदास कर रहा है कि हमें कृपा पात्र बनाओ। जब वहाँ से आज्ञा मिलती है तब वही मनुष्य ललिता जी की शरण में आता है। जी जी। अभी 15 तारीख को ये उत्सव है, ठाकुर जी ललिता जी का विवाह। जी जी। तो उस दिन इस लीला के दर्शन मात्र से जो है कृपा बरसती है और हमें ब्रज की वास्तविक लीला में प्रवेश मिलता है। जी जी। जब तक ललिता जी की आज्ञा नहीं होगी, जब तक आप ब्रज के महत्व को समझ ही नहीं पाओगे। जी जी। जितना भी पूरा जीवन भ्रमण करते रहो। जी जी। और अगर ये किसी को डाउट है, ये सोचता है कि नहीं मैं ऊंचा गांव जाए बगैर यहाँ उनको प्राप्त कर लूं ठाकुर जी को, ऐसा नहीं हो सकता है। इस सवाल को मैं वीडियोस क्या डायरेक्ट, अगर किसी के मन में है तो डायरेक्ट आकर के मुझसे पूछ सकता है। जी जी। उसको बैठ करके क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर चीज में समय लगता है। जी बिल्कुल, तो वो चीज है। जी जी। ठीक है, ये यहाँ की संपूर्ण लीला है। जी जी। तो दोस्तों, पंडित जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों और सुंदर भावों के साथ यहाँ के साक्षात जो लीला हुई है द्वापर युग में उसका वर्णन किया, और उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि पंडित जी जो है श्री धाम बरसाना, ऊंचा गांव और यहीं बगल में सखीगिरी पर्वत है, नंद गांव के संपूर्ण दर्शन कराते हैं। पंडित जी जो कामवन है वहाँ के भी दर्शन आप कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कामवन दोस्तों आप लोग शायद ही जानते होंगे, जिसे प्राचीन वृंदावन बोला जाता है, आदि वृंदावन बोला जाता है। कामवन वह स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने वृद्ध माता पिता के लिए 4 तीर्थों का जो है आह्वान किया। वहाँ पे 4 तीर्थों को प्रकट किया है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के थाली कटोरों के भी दर्शन होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पे चरण पहाड़ी है। इतने सारे स्थान हैं जहाँ पर भगवान ने लीलाएं की हैं। पांडवों ने अज्ञातवास किया है। जी जी। वो भी वहीं 84 खंबे के नाम से स्थान बना हुआ है। जी जी। वहाँ ब्रह्मासुर नामक राक्षस की गुफा है, वहाँ पे भगवान के हाथों के पैरों के निशान हैं। अगर ये सारे दर्शन आप करना चाहते हैं तो पंडित जी से आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। बड़े ही सुंदर तरीके से आपको दर्शन कराएंगे और सुंदर भावों के साथ सुंदर लीलाओं का वर्णन करते हुए दर्शन कराएंगे दोस्तों। बाकी पंडित जी का दिल से धन्यवाद कि इन्होंने समय दिया। तो राधे राधे पंडित जी। राधे राधे प्रभु। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।